भाइयों, जरा सोचो, अगर आप एक तरोताजा फूल को पौधे से तोड़कर रख दो तो अगले ही दिन वह मुरझा जाता है। उसकी जान, उसकी चमक, उसकी खुशबू सब खत्म। कुछ ऐसा ही हाल एक लड़के का होता है जब वह अपनी शुक्र धातु यानी अपनी सबसे पवित्र ऊर्जा को बर्बाद करता है। चेहरा सूख जाता है, गाल पिचक जाते हैं, आंखों के नीचे कालापन, शरीर बेजान, और समाज आपको देखकर कुछ कहे ना कहे पर अंदर ही अंदर यही सोचता है, ये लड़का रात रात भर गंदी चीजें करता है। चेहरे पर नो ग्लो, आंखों में थकान, शरीर में नो एनर्जी, बाल झड़ते, दिमाग सुस्त और कैरेक्टर खोखला। अब सोचो, वही लड़का जब 90 दिन ब्रह्मचर्य में रहता है, कोई ऊर्जा का नाश नहीं करता, तो लोग देखकर कहते हैं, अरे ये तो बदल गया है, ये तो कोई और इंसान हो गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको उस गुप्त यात्रा के बारे में बताऊंगा, कैसे 90 दिन ब्रह्मचर्य आपके डीएनए को बदल देते हैं, कैसे आपके चेहरे पर दिव्यता आती है, कैसे आपकी आवाज में बिजली और शब्दों में असर पैदा होता है, और क्यों कहा गया है कि ब्रह्मचर्य ही असली तप है। अगर आप भी थके हुए हो, खोए हुए हो और लग रहा है कि लाइफ से एनर्जी चली गई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पार्ट 1, रिलेटेबिलिटी। भाइयों, सच बताओ, क्या आपकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही नहीं है? सुबह अलार्म बजता है लेकिन उठने का मन ही नहीं करता। बिस्तर में पड़े पड़े सबसे पहले हाथ किस चीज की तरफ जाता है? मोबाइल। और मोबाइल उठते ही क्या करते हो? कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, कभी गंदी आदत में फंस जाते हो। सुबह की ताजगी वहीं खत्म, फिर मन ही मन सोचते हो, आज दिन खराब क्यों शुरू हुआ? भाइयों, यही तो वो चक्र है जिसमें आप रोज फंसते जा रहे हो। सुबह की ऊर्जा वहीं बह जाती है और पूरे दिन सुस्ती, कमजोरी और बेचैनी रहती है। आईना सामने रखो और सच बताओ, क्या कभी खुद को देखकर लगा नहीं कि मैं इतना थका हुआ क्यों दिख रहा हूं? मैं तो बूढ़ा सा लग रहा हूं, जबकि मेरी उम्र तो अभी जवान है। चेहरे पर चमक नहीं, आंखों के नीचे कालापन, गाल पिचके हुए और बाल गिरते हुए। यह सिर्फ शरीर का बदलाव नहीं है, यह आपके भीतर की शक्ति का क्षय है। अब सोचो, जब आप कॉलेज या ऑफिस जाते हो और लोग आपको देखते हैं, तो वो आपके चेहरे से, आपके बॉडी लैंग्वेज से सब समझ जाते हैं। भले ही सामने आकर कुछ न कहें, लेकिन अंदर ही अंदर सबकॉन्शियसली यही सोचते हैं, ये लड़का खोखला है, ये रातों में गलत काम करता है। और ये सबसे बड़ा दर्द है भाई, जब आपका समाज, आपके दोस्त, यहां तक कि आपके अपने घर वाले भी ये महसूस करने लगते हैं कि आप दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हो। घर का नजारा देखो, माँ रोज आपके माथे पर हाथ रखती है और पूछती है, बेटा तू इतना कमजोर क्यों लगता है? कोई परेशानी है? लेकिन आप मुस्कुराकर कह देते हो, नहीं माँ, सब ठीक है, क्योंकि आप सच बोल नहीं पाते। पिता इधर उधर हकीमों से सलाह लेते हैं, डॉक्टर बदलते रहते हैं, इंटरनेट खंगालते हैं, कहीं कोई दवा मिल जाए जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि बीमारी शरीर की नहीं है, बीमारी चरित्र की है, बीमारी आपकी गंदी लत की है। भाइयों, ये दर्द मैं जानता हूं, क्योंकि यही हाल हर उस इंसान का है जिसने अपनी सबसे पवित्र ऊर्जा को खो दिया। आप सोचते हो, अरे ये तो सिर्फ एक आदत है, लेकिन नहीं, यह आदत आपके खून को कमजोर करती है, आपके दिमाग को सुस्त बनाती है, आपके आत्मविश्वास को चुरा लेती है। यही कारण है कि आप क्लास में बैठकर भी ध्यान नहीं लगा पाते। किताब खोलते हो लेकिन 2 पेज पढ़ने के बाद ही दिमाग भटक जाता है। मोबाइल की नोटिफिकेशन ज्यादा आकर्षक लगती है, जबकि किताबें बोरिंग लगती हैं। और फिर खुद को गालियां देते हो, मैं इतना वीक क्यों हूं, मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? लेकिन भाइयों, सच्चाई यह है कि इसमें आपकी गलती नहीं है। आपको बचपन से किसी ने बताया ही नहीं कि यह ऊर्जा कितनी पवित्र है। किसी ने नहीं समझाया कि यही वीर्य आपके शरीर का अमृत है, और जब यही नष्ट होता है तो आपकी रूह तक खोखली हो जाती है। तो सोचो, अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आप अच्छे दिखते हो या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप खुद को जिंदा महसूस करते हो? क्या आपकी आत्मा खुश है? क्या आपकी माँ बाप की उम्मीदें पूरी कर पाओगे? अगर नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहां से शुरू होती है वो असली यात्रा, ब्रह्मचर्य की यात्रा। पार्ट 2, उस लड़के की कहानी। एक लड़का था, कमजोर, सूखी काया, चेहरे से बुझा हुआ,
आंखों के नीचे गहरा कालापन, उसके घर वाले परेशान। माँ रोज माथे पर हाथ रखती और कहती, बेटा तू इतना कमजोर क्यों लगता है? लेकिन वह सिर्फ मुस्कुरा देता। सब ठीक है माँ। असलियत यह थी कि उसके भीतर एक ऐसी बीमारी थी जिसे न कोई डॉक्टर पकड़ पा रहा था, न कोई दवा उसे ठीक कर पा रही थी। वो बीमारी शरीर की नहीं थी, वो उसके चरित्र में थी। दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। वो हर वैद्य, हर हकीम, हर डॉक्टर के पास गया। किसी ने दवा दी, किसी ने टॉनिक, किसी ने जड़ी बूटी, लेकिन नतीजा वही, कमजोरी बढ़ती रही। उसके पिता और परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कहीं बेटे को कोई बड़ी बीमारी तो नहीं। उन्होंने दूसरे गांव के वैद्य से बात की, इंटरनेट पर इलाज ढूंढा, लेकिन समाधान कहीं नहीं मिला। आखिरकार एक दिन वो लड़का अपने माता पिता के साथ एक महान गुरुजी के पास गया। गुरुजी के पास हजारों लोग आते थे जो अपनी समस्याओं का हल पाने के लिए दूर दूर से यात्रा करते थे। गुरुजी ने उस लड़के को बस कुछ सेकंड तक ध्यान से देखा, उसकी आंखों की गहराई में झांका और फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा तुम्हारी बीमारी दवाइयों से नहीं जाएगी, क्योंकि यह बीमारी शरीर की नहीं है, यह तुम्हारे संयम की कमी है। तुमने परमात्मा की दी हुई सबसे पवित्र ऊर्जा का अनादर किया है। तुम्हें ब्रह्मचर्य चाहिए। यह सुनकर लड़का भीतर से कांप गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल की सबसे गहरी सच्चाई उजागर कर दी हो। उस दिन उसी पल उसने मन ही मन संकल्प लिया, अब मैं 90 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। लेकिन भाई शुरुआत आसान नहीं थी। पहले ही दिन से पुरानी आदतें सिर उठाने लगी। मन बार बार उसी रास्ते की तरफ खींचता जहां से वो रोज हारता था। सपनों में गंदे दृश्य आने लगे, बुरी आदतें, पुरानी यादें सब उसके दिमाग में घूमने लगी। उसका मन उसे तोड़ना चाहता था, लेकिन हर बार उसने वही किया जो गुरुजी ने बताया था, सांस रोककर संकल्प करना। जब दम घुटे तब अपने भीतर कहना, अब मैं ब्रह्मचर्य करूंगा। धीरे धीरे उसके अंदर की लड़ाई आसान होने लगी। उसका मन अब पहले जितना जिद्दी नहीं रहा और कुछ हफ्तों बाद बदलाव साफ दिखने लगा। अब वही लड़का जो आईने में खुद को देखकर दुखी होता था, उसके चेहरे पर एक अलग चमक लौट आई। आंखों की थकान गायब होने लगी, आवाज में ताकत भर गई। लोग उसे देखकर हैरान होते और पूछते, क्या हुआ तुम्हें? तुम तो हीरो लग रहे हो। और यह सब हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक संकल्प लिया, 90 दिन ब्रह्मचर्य पालन का। भाई यही है असली कहानी। जब आप अपनी ऊर्जा बचाते हो तो आपके भीतर सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा तक नया जन्म लेती है। पार्ट 3, प्रॉब्लम क्यों ब्रह्मचर्य खोते हैं। भाइयों, अगर हम ईमानदारी से देखें तो आज की सोसाइटी पूरी तरह सुपरफिशियल हो चुकी है। हर जगह सिर्फ एक चीज की वैल्यू है, गुड लुकिंग, ग्लोइंग फेस। लड़कियां उसी लड़के की तरफ आकर्षित होती हैं जिसका चेहरा चमकदार हो, जिसकी आंखों में दम हो, जिसका आत्मविश्वास आसमान छूता हो। लेकिन सच्चाई यह है कि असली ग्लो सिर्फ क्रीम, पाउडर या मेकअप से नहीं आता। वो आता है आपके भीतर से, आपकी शुक्र धातु, आपकी सबसे पवित्र ऊर्जा से। समाज का जाल भाइयों, आज आप जिस दुनिया में रहते हो वो हर जगह आपको उकसाती है। सोशल मीडिया खोलो, आधे कपड़े पहने मॉडल्स, टीवी देखो, हर विज्ञापन में अश्लीलता की झलक, यहां तक कि न्यूज, म्यूजिक, मूवीज, हर जगह वही गंदी खुराक। आपको लगता है ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है, लेकिन असल में ये एक ट्रैप है। आपके दिमाग में धीरे धीरे गंदगी भरी जाती है ताकि आप संयम खो बैठो। और यही कारण है कि आज का युवा सबसे ज्यादा कमजोर है। उसके पास डिग्री है, मोबाइल है, इंटरनेट है, लेकिन आत्मविश्वास, शक्ति और चेहरे का तेज गायब है। 2, ब्रह्मचर्य नष्ट करने के परिणाम। अब सोचो, जब आप बार बार अपनी ऊर्जा खोते हो तो आप क्या खोते हो? ध्यान नहीं लगता। किताब खोलते हो, लेकिन 2 पेज पढ़ने के बाद दिमाग भटक जाता है। मन कहता है बाद में पढ़ लेंगे, और यही बाद में आपकी पूरी जिंदगी खराब कर देता है। रिलेशनशिप टूटते हैं। जब आप खाली खाली हो, आपके पास आत्मविश्वास नहीं, तो सामने वाले को आप कमजोर लगते हो। वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता। पढ़ाई और करियर में मन नहीं लगता, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो ब्रेन को तेज करती है वो तो पहले ही बह चुकी है। दिमाग सुस्त, सोचने की क्षमता कमजोर, शरीर धीरे धीरे सूखने लगता है, गाल पिचक जाते हैं,
आंखों के नीचे कालापन, बाल गिरने लगते हैं। यह सब सिर्फ बाहर से नहीं दिखता, बल्कि अंदर से भी शरीर खोखला हो जाता है। 3. असली नुकसान, डीएनए तक पर असर। भाइयों, आप सोचते हो यह तो बस एक आदत है, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन नहीं। विज्ञान भी कहता है कि बार बार ऊर्जा का नाश करने से आपका डीएनए कमजोर हो जाता है, आपकी पूरी जेनेटिक शक्ति डैमेज होने लगती है। यानी जो ऊर्जा आपकी आने वाली पीढ़ी को देनी थी, वो आप मोबाइल की स्क्रीन पर बर्बाद कर देते हो। और यही कारण है कि आप खुद को दिन ब दिन कमजोर महसूस करते हो। ना पढ़ाई में मन, ना काम में ध्यान, ना चेहरे पर चमक। 4. नतीजा तो भाइयों, यही है असली समस्या। समाज आपको ट्रैप करता है, आप ऊर्जा खो देते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बर्बाद हो रही है। असल में बीमारी शरीर में नहीं, बीमारी आपकी आदत में है। पार्ट 4, सॉल्यूशन। 90 दिन का ब्रह्मचर्य, जीवन का सबसे बड़ा समाधान। भाइयों, अब सवाल यह है कि इस बर्बादी से बाहर कैसे निकला जाए। समाधान सिर्फ एक है, 90 दिन ब्रह्मचर्य पालन। ये 90 दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये 90 दिन आपके चरित्र को फिर से गढ़ सकते हैं। और ये 90 दिन आपको उसी खोए हुए असली मर्द में बदल देंगे जिसे देखकर समाज कहे, हाँ, ये है असली शक्ति। 1. पहले 7 दिन सबसे मुश्किल परीक्षा। भाइयों, सच बताऊं तो पहले 7 दिन ही असली जंग है। मन बार बार पुराने पैटर्न की तरफ खींचेगा, सपनों में गंदगी आएगी, सिर दर्द, बेचैनी, अकेलापन, सब आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही वह मोड़ है जहां आपको योद्धा बनना है। सांस रोककर संकल्प करना, जब दम घुटे तब दिल से कहना, अब मैं ब्रह्मचर्य करूंगा, अब मैं अपनी ऊर्जा नहीं खोऊंगा। अगर आप इन 7 दिनों में डटे रहे तो आपकी जीत का रास्ता खुल जाता है। 2. 30 दिन बाद पहला उजाला। जब आप 30 दिन पूरे कर लेते हो तो सबसे पहले बदलाव आपके चेहरे पर नजर आता है। गालों की चमक लौटने लगती है, आंखों के नीचे का कालापन हल्का होने लगता है, नींद गहरी और मन शांत होने लगता है। सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि अब आपकी सोच धीरे धीरे साफ होने लगती है। नकारात्मकता कम, पॉजिटिविटी ज्यादा। आपको लगने लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। 3. 60 दिन बाद असली पहचान। भाइयों, जब 60 दिन पूरे होते हैं तो आसपास के लोग खुद कहने लगते हैं, भाई तू बदला बदला लग रहा है, तेरे चेहरे पर अलग ही नूर है। अब सिर्फ आपका चेहरा ही नहीं, आपकी आवाज बदल जाती है, उसमें गहराई आ जाती है। लोग जब आपकी बात सुनते हैं तो उन्हें असर महसूस होता है। आपकी चाल, आपका बॉडी लैंग्वेज, सब में आत्मविश्वास झलकता है। अब आप कहीं भी जाते हो तो लोग नोटिस करते हैं। यह है असली मैग्नेटिज्म। 4. 90 दिन बाद दिव्यता का अनुभव। भाइयों, 90 दिन पूरे होते ही आप वो इंसान नहीं रहते जो शुरुआत में थे। आपका डीएनए एक नई दिशा में कंपित होने लगता है, आपकी ऊर्जा एक चुंबकीय फील्ड बना देती है। अब लड़कियां आपको इग्नोर नहीं कर पाती, दोस्त आपकी इज्जत करने लगते हैं। आपके शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो वरदान या श्राप बनकर असर डालते हैं। सबसे बड़ी बात, अब आप अपनी मां के चेहरे में भी भगवान की आंखें देखने लगते हो। आपका खून पवित्र हो जाता है, आपकी आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। 5. नतीजा, नया जन्म। भाई, ये 90 दिन सिर्फ आदत बदलने की बात नहीं है, ये 90 दिन आपके लिए नया जन्म है। अगर आप सच में इन 90 दिनों को निभा लेते हो तो आप वही खोखला इंसान नहीं रहते, आप असली योद्धा बन जाते हो। पार्ट 5, ट्रांसफॉर्मेशन। 90 दिन बाद का असली चमत्कार। भाइयों, अब जरा सोचो, जब आप 90 दिन तक अपनी ऊर्जा की रक्षा कर लेते हो तो आपके अंदर सिर्फ बदलाव नहीं आता, आपके अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। 1. सपनों से शुरुआत। शुरुआत में जब आप बुरी आदत छोड़ते हो तो सपनों में गंदगी आती है, रात भर बेचैनी रहती है, लेकिन 90 दिन पूरे होते होते यही सपने बदल जाते हैं। अब सपनों में गंदगी नहीं, बल्कि दिव्य संकेत दिखाई देने लगते हैं। आप देखते हो कि आप उड़ रहे हो, आप भगवान के मंदिर में खड़े हो, या फिर कोई साधु आपको आशीर्वाद दे रहा है। यह आपके भीतर की आत्मा का संदेश है कि अब आप शुद्ध हो चुके हो। 2. चेतन और अवचेतन का मेल। भाइयों, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका मन होता है, लेकिन जब आप 90 दिन तक संयम रखते हो तो पहली बार चेतन और अवचेतन मन एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं।
अब आपका दिमाग आपको धोखा नहीं देता। अब आपका मन आपको गंदी जगहों की ओर नहीं खींचता, बल्कि वही मन कहता है, चलो कुछ बड़ा करते हैं, चलो जीवन बनाते हैं। यह है वो बिंदु जहां से आपकी असली उड़ान शुरू होती है। 3. एनर्जी का आकर्षण। भाइयों, 90 दिन बाद आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि लोग आपके पास रहना पसंद करते हैं। लोगों को बिना वजह आपके साथ बैठना अच्छा लगता है। आपकी मौजूदगी ही एक मैग्नेट बन जाती है। लड़कियां अब आपको इग्नोर नहीं करती, बल्कि वो बात करने के बहाने ढूंढती हैं, क्योंकि आपकी वाइब इतनी स्ट्रांग होती है कि उन्हें उसमें सुरक्षा और आकर्षण छार। आवाज और शब्दों की ताकत। भाइयों, 90 दिन के बाद आपकी आवाज सिर्फ सुनाई नहीं देती, बल्कि असर करती है। आपका हर शब्द लोगों के दिल में उतर जाता है। लोग कहते हैं, भाई तेरी बात सुनकर दिल हिल जाता है। आपके शब्द अब सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि वरदान या श्राप बन जाते हैं। यानी अगर आप किसी को दुआ दोगे तो उसका असर होगा, और अगर गुस्से में कुछ बोल दोगे तो सामने वाले को लगेगा। 5. मां का चेहरा और ईश्वर की झलक। भाइयों, यह चमत्कार कोई नहीं बताएगा। जब आप 90 दिन ब्रह्मचर्य करते हो तो आप अपनी मां के चेहरे में भी भगवान की आंखें देखने लगते हो। आपको एहसास होता है कि मेरे माता पिता सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि खुद भगवान का रूप है। यह एहसास आपकी आत्मा को हिला देता है। अब आप कभी अपने माँ बाप को दुख नहीं देना चाहोगे। आपके भीतर एक गहरी श्रद्धा जाग जाती है। 6. आत्मा का पुनर्जन्म। भाइयों, 90 दिन बाद यह बदलाव सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता। यह आपकी आत्मा का पुनर्जन्म है। आपका खून शुद्ध हो जाता है, आपकी सोच पवित्र हो जाती है, आपकी आत्मा अब ब्रह्मांड से संवाद करती है। अब आप वही कमजोर लड़का नहीं रहते, अब आप वही खोखला इंसान नहीं रहते। आप एक योद्धा, एक तपस्वी, एक असली पुरुष बन जाते हो। 7. असली चमत्कार। तो भाइयों, असली चमत्कार यही है, सिर्फ 90 दिन संयम रखकर आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। चेहरे का ग्लो, आवाज की गहराई, शरीर की शक्ति और आत्मा की दिव्यता सब एक साथ आपके जीवन में लौट आते हैं। और यही है ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा रहस्य। मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन। भाइयों, अगर आप यहां तक सुन चुके हो तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी भी वो चिंगारी बाकी है। आप वही 1% हो जो अपनी मर्दानगी, अपनी शक्ति और अपना आत्मविश्वास वापस लेना चाहता है। अब वक्त है फैसला लेने का। आज से ही संकल्प लो, 90 दिन ब्रह्मचर्य का। यह 90 दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। चेहरे पर वो चमक लौट आएगी, आंखों में वो आग जल उठेगी और आत्मा में वो दिव्यता जागेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अभी कमेंट में गर्व से लिखो कंटिन्यू, ताकि यह सिर्फ सोच न रहे बल्कि तुम्हारा वादा बन जाए। इस वीडियो को अपने भाइयों तक पहुंचाओ। हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी और की जिंदगी भी बच जाए। याद रखो भाई, ब्रह्मचर्य करने वाला कभी साधारण नहीं होता। उसका हर शब्द, हर कदम ब्रह्मांड को हिला देता है। तो सवाल ये है, क्या तुम वही खोखला इंसान बने रहोगे या फिर उठकर अगले 90 दिन में अपने जीवन को नया जन्म दोगे? चैनल वर्मा जी बूंदी को अभी सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ ताकि अगली वीडियो मिस ना हो।